निशा बहू, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ, गला ही सूख रहा है और मुझे दवाई भी लेनी है। भारती जी ने कमरे से आवाज लगाई, पर निशा ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद उधर से वंदना जाती हुई नजर आई। उसे देखकर भारती जी ने फिर से कहा कि उन्हें पानी चाहिए, पर वो भी शायद बाहर जा रही थी। दरवाजा बंद करके निकल गई और वो निराश होकर उसे भी देखती रह गई। भारती जी ने ठंडी आहें भरी और चुपचाप पलंग पर सो गई। तभी उन्हें उनके पति गिरधर जी ने जगाया और एक गिलास पानी का दिया और दवाई भी दे दी। अरे, आप कब आए? मेरी तो आंखें ही लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। दरवाजा खुलने और बंद होने की भी जरा सी आहट नहीं हुई। आपने घंटी भी नहीं बजाई। एक साथ इतने सवाल। पहले पानी तो पी लो तसल्ली से। मैं कौन सा तुमसे कहीं दूर था? आप तो सिर्फ घूमने ही गए थे, पर मैं आपसे सदा के लिए दूर जा रही हूँ। मेरे बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? ये बहुएं तो किसी काम की ही नहीं। एक गिलास पानी भी मांगने पर नहीं देती हैं, बस चुपचाप आकर खाना रख जाती हैं। कभी तबीयत भी नहीं पूछती। मेरी गलती है जो मैं बीमार पड़ी हूँ। इनसे इतनी भी सेवा नहीं होती। घर में नौकर हैं, बस 2 वक्त का खाना और चाय पानी भी पकड़ाया नहीं जाता है। तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। एक आप ही तो हैं जो मेरी सेवा में लगे हो। दोनों बेटियां भी आकर चली गई। आखिर कब तक यहाँ रहती? उनके भी घर परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, उनके स्कूल हैं। आखिर कब तक रुकती? वो दोनों अभी 7 दिनों के लिए ही गई हैं। बच्चों की परीक्षाएं होती ही वापस आ जाएंगी। कहकर गई हैं, हमारे आने तक माँ का ध्यान रखना। मीना और गरिमा मेरा कितना ध्यान रखती हैं, और एक मैं हूँ कि उनके जन्म पर कितनी दुख हुई थी। मीना ने पहली बेटी बनकर जन्म लिया और गरिमा जब पेट में थी तो पक्का यकीन था कि इस बार तो बेटा ही होगा, पर नहीं हुआ। गरिमा के जन्म पर मैंने उससे आंखें फेर ली थी और ईश्वर से शिकायत करने लगी थी कि बेटी की जगह एक बेटा ही तो दे देते, ताकि मुझे लोगों के ताने सुनने नहीं पड़ते। आपको पता नहीं है, जब एक बेटियों की माँ को जमाने के रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं तो वो कितनी दुखी हो जाती है। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती है, पर लोग कह कह कर उसका कलेजा छलनी कर देते हैं। जब गरिमा को मैंने गोद में लिया था तो मैं सोचती थी काश एक बेटा हो जाता तो मुझे लोगों की सुननी नहीं पड़ती। जब सोहन का जन्म हुआ था मैं बहुत खुश थी। ईश्वर ने मेरी गोद में एक हीरा दे दिया और उसके 3 साल बाद फिर रोहन जन्मा तो 2 बेटी की माँ बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कितनी खुश थी मैं अपना हरा भरा परिवार देखकर। चारों बच्चों की परवरिश की और दोनों बेटियां और बेटों की शादी करके मैं समझी थी कि मैं चिंता मुक्त हो गई, पर ये बीमारी मुझे जीने नहीं दे रही है और उस पर बहुओं का रूखा व्यवहार मुझे खुश भी नहीं रहने देता। कभी कभी लगता है लोग सच ही कहते हैं कि बीमार आदमी सब पर बोझ होता है। मैं क्या अब सब पर बोझ बन गई हूँ? तुम गलत सोचती हो, सब कुछ ठीक है, तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी, ये बीमारी तो कुछ भी नहीं है। और गिरधर जी ने भारती जी को सुला दिया। उन्हें कुछ महीने पहले की बात याद आ गई, जब डॉक्टर ने कहा था कि आपकी पत्नी कैंसर के अंतिम स्टेज पर हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, आप बस उन्हें खुश रखिए, कुछ दिनों की मेहमान हैं। और ये सुनकर गिरधर जी की आंखें नम हो गई। घर में सबको पता था, एक भारती जी को ही पता नहीं था, क्योंकि उन्हें क्या बीमारी है। वो दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी, उनकी भूख भी मरने लगी थी। अब वो बहुओं पर बोझ बन गई थी। जब निशा और वंदना शादी होकर आई थी तो भारती जी ने उन दोनों के खूब लाड़ लड़ाए थे। दोनों को खूब तरह तरह का खाना बनाकर खिलाया था और सिखाया भी था। दोनों पहले अपनी सास की बहुत गुणगान करती थी, उनके खाने की तारीफ कर करके तरह तरह का खाना बनाकर खिलाती थी। अचानक से उन्हें इस बीमारी ने जकड़ लिया और अब वो धीमी गति से काम करने लगी और एक दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। दोनों बहुएं अब उन्हें खाना देती थी, पर कभी पूछती नहीं थी कि मम्मी जी आपके लिए क्या बना दूं, आपकी पसंद बता दीजिए। जब दोनों बेटियां मीना और गरिमा आती तो वो दिन भर उनके आगे पीछे होती रहती थी। अपनी बहुओं के व्यवहार से वो बहुत क्षुब्ध रहती थी। मीना और गरिमा बारी बारी से आकर माँ की सेवा करती थी और माँ के साथ घंटों बैठकर बतियाती थी। निशा और वंदना उनके पास भी नहीं फटकती थी। गिरधर जी अपनी बहुओं की हर गतिविधि पर नजर रखते थे। उन्हें सबकी जानकारी थी, बस वो कुछ बोलते नहीं थे। बेटे सुबह के गए रात को घर आते थे।
तो उनसे कुछ कहना बेकार था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी पत्नियां माँ और पापा का काफी ध्यान रख रही हैं। एक सुबह भारती जी ने अंतिम सांस ली।